हेलो क्लास 12th। आज का हमारा जो नेक्स्ट यौगिक है वो है क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र आपका CHCl3 होता है। तो क्लोरोफॉर्म, इसको IUPAC में हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, या 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना, क्योंकि 1 पे लगे हुए हैं तो ट्राइक्लोरोमीथेन। इस तरीके से यौगिक होता है CHCl3। तो 3 के हैलोजन जो क्लोरीन है वो 1 पोजीशन पे लिखी है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, और कॉमनली इसको क्लोरोफॉर्म से कहा जाता है, जो कि एक निश्चेतक पदार्थ है। ठीक, अब हमने इसका निर्माण पढ़ना है कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करते हैं। पहला आपका प्रयोगशाला निर्माण हम बता रहे हैं, 2 प्रकार से कैसे किया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है वो 2 प्रकार से बनाया जाता है। नंबर पहला, हम एथेनॉल से कैसे इसका निर्माण करेंगे, और दूसरा एसीटोन से हम कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। तो पहला हमारा निर्माण आता है एथेनॉल से निर्माण, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एथेनॉल से किस प्रकार क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं कि जो विरंजक चूर्ण है उसकी लुगदी, विरंजक चूर्ण की लुगदी, यानी विरंजक चूर्ण को जल में घोलकर एक पेस्ट बनाया जाता है, और उसको जब हम एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है ना। यानी सीधे सीधे हम कहते हैं कि विरंजक चूर्ण की लुगदी में जब एथेनॉल मिलाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म आपका बनता है। देखो किस प्रकार से 3 पदों में यह निर्माण संपन्न होता है। तो पहले पद में क्या होता है, जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, ये आपका विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण जल से क्रिया कर, पहले पद में विरंजक चूर्ण जल से क्रिया कर क्लोरीन व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण करता है। ठीक है, ये पहला पद है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, 3 पदों की इक्वेशन है। तो पहले पद में क्या होता है, जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये आपका विरंजक चूर्ण है। ये विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है H2O के साथ, और जो क्लोरीन गैस है वो मुक्त हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। दूसरे पद में ये जो क्लोरीन मुक्त हुई है, तो हम कहते हैं कि मुक्त क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया कर एथेनल का निर्माण करती है, एथेनल बनाती है, जो पुनः क्लोरीन से क्रिया कर क्लोरल का निर्माण करता है। क्लोरल आपको पता है, जिसको हम कहते हैं CCl3CHO, तो क्लोरल का निर्माण करता है। तो ये दूसरा पद है। देखो रिएक्शन हम लिखेंगे, बस आपको केवल अभिक्रिया याद रखनी है कि हम किससे अभिक्रिया करा रहे हैं। तो हमारा एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल होता है CH3CH2OH। इसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं, तो होता क्या है, ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन 2 HCl के रूप में बाहर हो जाती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं ट्वाइस HCl। ये 2 हाइड्रोजन निकले, 2 क्लोरीन, तो ट्वाइस HCl निकल गया। बचा क्या, देखिए CH3CHO, जिसका नाम क्या है, एल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, तो एथेनॉल इसका IUPAC नाम है। उसके बाद हमने क्या कहा, देखिए मुक्त क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया कर एथेनॉल बनाती है, जो पुनः Cl2 से क्रिया कर, यानी ये जो एथेनॉल आपका बना हुआ है CH3CHO, ये पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है और क्लोरल बनाता है। अब देखिए, अब ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये 3 क्लोरीन से क्रिया कर, अब देखिए यहां 6 क्लोरीन है,
3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन के संग बाहर हो जाती है 3HCl के रूप में। यानी आप सीधे सीधे समझो कि ये जो 6 क्लोरीन है इसमें से 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, तो क्या हो जाएगा CCl3CHO। ये बन गया आपका क्या, क्लोरल। तो दूसरे पद में आपका क्लोरल का निर्माण हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट तीसरे पद में आते हैं कि ये जो क्लोरल है आपका, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर क्लोरोफॉर्म बनाता है। CCl3CHO में नाम नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, यानी क्लोरल CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो सिंपल सी विधि है कि जो आपका क्लोरल बना है CCl3CHO, अब इसको मैं थोड़ी अलग तरीके से लिखता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हो रही है तो CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जो क्लोरल है उसके 2 अणु CCl3CHO 2 अणु भाग लेते हैं। यानी क्लोरल के 2 अणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 अणु से क्रिया करते हैं और क्लोरोफॉर्म बनता है। देखिए ये बना क्लोरोफॉर्म, ये आपका दूसरा क्लोरोफॉर्म का अणु बना ना। देखिए CHCl3, तो 2 अणु किसके बन गए, CHCl3 के, और 1 अणु किसका बाहर हो गया, देखिए CaOO। ये तो यहां से बचा है, यहां क्या बचा है CHO, यहां भी क्या बचा है CHO। तो ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, ये कहलाता है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है ना। तो ये पहली विधि है क्लोरोफॉर्म के निर्माण की। दूसरी विधि आते हैं हम प्रोपेनोन से निर्माण। प्रोपेनोन यानी एसीटोन, बिल्कुल सेम विधि है प्रोपेनोन से निर्माण। अगर आपको पहली विधि आ गई तो दूसरी विधि भी बिल्कुल सेम है, वही पद हैं। पहले पद में क्या होगा कि जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये जल से क्रिया करेगा और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। बिल्कुल वही अभिक्रिया है जो इससे पहले पढ़ी। देखिए मैं आपको कंपेयर भी कराता हूं, यहां भी हमने सबसे पहले यही किया था। देखिए जो विरंजक चूर्ण है वो जल से क्रिया कर रहा है और क्या मुक्त करी, क्लोरीन मुक्त। इसीलिए मैं सेंटेंस दोबारा नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल सेम है। अब जो क्लोरीन थी उसने एथेनॉल से क्रिया करी थी, यहां जो क्लोरीन है मुक्त क्लोरीन वो एसीटोन से क्रिया करेगी। एसीटोन क्या होता है CH3COO ये प्रोपेनोन है जिसको हम एसीटोन कहते हैं। इससे क्लोरीन के 3 अणु क्रिया करते हैं। अब जब 3 अणु क्रिया करेंगे तो ध्यान देना कि ये जो 3 हाइड्रोजन है ये वाले, या चाहे ये कहो आपकी मर्जी, ये 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो हमारा क्या बनता है CCl3COOCH3, 3 अणु HCl के बाहर हो गए। दूसरा पद कंप्लीट हो गया। तीसरा पद और अंतिम पद, अब ये जो बना है जिसका नाम है ट्राइक्लोरोएसीटोन, इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसीटोन। 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरोएसीटोन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 111 ट्राइक्लोरोएसीटोन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। IUPAC लिखोगे तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो प्रोपेनोन भी नाम हो जाएगा, या प्रोपेन 2 जो भी आप नाम दें। ये किससे क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, बिल्कुल इसी प्रकार। तो देखो मैं कैमरे को थोड़ा दूर ले जाके आपको दिखाता हूं। CaOH और OH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसकी क्रिया हम 2 अणु क्या लेंगे, ट्राइक्लोरोएसीटोन CCl3 COO पहला, दूसरा CCl3 बस आपका यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन गया। देखो पहला क्लोरोफॉर्म का अणु ये बना, दोनों में कंपेयर करना बिल्कुल सेम है। दूसरा क्लोरोफॉर्म का अणु ये बन गया। तो 2 अणु आपके किसके बन गए, CHCl3 के 2 अणु बन गए आपके। तैयार हो गए ना। क्लोरोफॉर्म के आपके कितने अणु बने हैं, 2। तो क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं का निर्माण इसमें हुआ है। और बाहर क्या हुआ आपका CaO, ये इधर से बचा और इधर बच गया COCH3, यहां भी बचा COCH3 जिसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। तो ये क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि। औद्योगिक निर्माण जब हम इसका करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, तो औद्योगिक निर्माण हमने इसका अगर करना है तो हम मीथेन से इसका निर्माण करते हैं। बहुत सारी विधियां हैं लेकिन मैं एक विधि आपको बता रहा हूं।
कि मीथेन से हम इसका निर्माण करते हैं, या अन्य विधियों में अगर आप देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी इसका निर्माण करते हैं। ठीक है ना, एक विधि कोई भी बता देता हूं, CCl4 से निर्माण, कार्बन टेट्राक्लोराइड से निर्माण। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब हम अपचयन करते हैं लोहे की छीलन तथा भाप द्वारा, जब हम इसका अपचयन करते हैं, तो सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, आप लिख लेना कि जब हम क्लोरोफॉर्म का CCl4 का अपचयन करते हैं नवजात हाइड्रोजन के द्वारा, किसकी उपस्थिति में, लोहे की छीलन और भाप द्वारा H2O, तो होता क्या है कि ये जो एक H है वो एक क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देता है, तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म की अगर हम गुणों की बात करें, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण बहुत सारे हैं। तो भौतिक गुण में अगर देखें तो ये एक रंगहीन द्रव होता है, भारी द्रव होता है, रंगहीन भारी द्रव होता है। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन भारी द्रव है। स्वाद इसका मीठा होता है, परंतु इससे जलन पैदा होती है। ठीक है ना, जल में बिल्कुल अविलेय, पानी में नहीं घुलता है, तो जल में अविलेय होता है, पानी में नहीं घुलता है। लेकिन कार्बनिक विलायक जो है उनमें ये पूरी तरह विलेय होता है। अगर हम क्वथनांक की बात करें क्लोरोफॉर्म के, क्वथनांक इसका होता है 334 केल्विन। यदि इसका हिमांक कहें कि कितने ताप पर ये जमता है, तो हिमांक इसका होता है 210 केल्विन। ठीक है ना, अगर हम क्लोरोफॉर्म की वाष्प को सूंघते हैं, सूंघने पर बेहोशी आती है, इसीलिए इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था पहले, बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले एक एनेस्थेटिक या एक निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। परंतु क्योंकि विषैली प्रकृति का होता है, इसलिए आजकल इसका उपयोग अब नहीं होता है, अन्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम इसके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में आते हैं कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण में पहला गुण जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीकरण। कि जो क्लोरोफॉर्म है वो अगर खुला छोड़ दिया जाए, सूर्य के प्रकाश में इसको खुला छोड़ दिया जाए, तो ये एक हानिकारक गैस बनाता है जिसको फॉस्जीन कहते हैं। फॉस्जीन नामक एक हानिकारक गैस बनाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को हम खुला छोड़ दें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होता है और एक बहुत ही हानिकारक गैस बनाता है जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड, उसका यूपीएससी नाम है और सामान्य नाम उसका फॉस्जीन है। देखो अभिक्रिया में लिख रहा हूं कि हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3। जब इसको हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नाम है COCl2 का कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, और इसको सामान्यतया फॉस्जीन कहा जाता है। एक हानिकारक गैस है कार्बोनिल क्लोराइड और 2 अणु HCl के आपके बाहर हो जाएंगे। तो COCl2 का निर्माण होता है जो कि एक बहुत ही हानिकारक गैस है जिसको फॉस्जीन कहते हैं। इसीलिए क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो या उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ सावधानियां रखी जाती हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म को कभी भी हल्के रंग की बोतलों में नहीं रखा जाता। इसको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को जब भी स्टोर किया जाता है तो सूर्य के प्रकाश, ये आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। क्लोरोफॉर्म का अगर हमने स्टोरेज करना है, भंडारण करना है, तो भंडारण करते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वो पहली सावधानी क्या है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसीलिए सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि गहरे रंग की बोतलों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है अंदर तक। ठीक है ना। दूसरा कि जो क्लोरोफॉर्म की बोतल जो है उसको उसकी मुख तक भर देते हैं ताकि बोतल में हवा ना रहे। अगर आधा भरे रहेंगे तो आधी उसमें हवा भर जाएगी, इसलिए बोतल को पूरी तरह भरा रखा जाता है, ऊपर तक भरा जाता है और एक ऊपर से कॉर्क लगा देते हैं ताकि वायु ना मिल सके। ठीक है ना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण ये है कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने के लिए, यानी ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए थोड़ा सा उसमें एथेनॉल मिला दिया जाता है। एथेनॉल मिला दिया जाता है 0.6 से लगभग 1% के बीच में एथेनॉल मिला दिया जाता है। एथेनॉल क्या करता है कि माना किसी कारणवश फॉस्जीन बन गई
माना किसी कारणवश फॉस्जीन बन गई तो हानिकारक गैस है, वो क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। इस फॉस्जीन गैस को हटाने के लिए उसमें एथेनॉल डाल दिया जाता है C2H5OH। अब एथेनॉल क्या करेगा कि जब हम एथेनॉल मिलाते हैं तो यदि फॉस्जीन बन गई तो वो फॉस्जीन को क्या करता है, डाइएथिल कार्बोनेट में बदल देता है, C2H5 का होल ट्वाइस CO3, ठीक है ना, डाइएथिल कार्बोनेट में बदल देता है, जो हानिकारक नहीं होता है, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है, ये जहरीला पदार्थ है। तो यदि किसी कारणवश बोतल में आपके बन गई कहीं से फॉस्जीन तो उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए थोड़ा सा एथेनॉल मिला दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनना कि क्लोरोफॉर्म का जब भंडारण करना हो, स्टोरेज करना हो तो कुछ सावधानियां अपनाई जाती हैं, जिनमें पहली सावधानी है कि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए उसको गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश क्लोरोफॉर्म तक ना पहुंच पाए। नंबर दूसरा कि क्लोरोफॉर्म की बोतल को पूरा भर देते हैं, मुख तक उसके पूरा, ताकि अंदर हवा के बचने की कोई भी संभावना न हो। तीसरा कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने से पहले, उसका भंडारण करने से पहले उसमें थोड़ा सा 0.6 से 1.0% के करीबन एथेनॉल मिला दिया जाता है, क्योंकि एथेनॉल क्या करता है, यदि क्लोरोफॉर्म में कहीं से फॉस्जीन गैस बन गई किसी कारणवश तो उस फॉस्जीन गैस को हटाने का काम एथेनॉल करता है। कैसे हटाता है, उसको डाइएथिल कार्बोनेट में बदल देता है जो कि अविषाक्त होता है। ठीक है ना, वीडियो लंबी हो गई है, बाकी इसके जो रासायनिक गुण है वो आपको मैं कल बताऊंगा। थैंक यू।